मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। देखिए, इंडेक्स पे आपसे पूछे तो इस पूरे हफ्ते आपका यही व्यू रहा है कि बहुत ज़्यादा अपसाइड इन स्तरों से नहीं दिख रही है और कुछ वैसा ही हम इंडेक्स पे आते हुए भी देख रहे हैं। तो सीधा आज स्टॉक्स की बात करते हैं सर। कुछ अपडेट्स है तो वो दीजिए और साथ ही आज की आपकी स्टॉक कॉल्स कौन सी होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, गुड डिम्पी मॉर्निंग और पूजा को। बिल्कुल देखिए, 3 दिन से इंडेक्स वही कर रहा है जो आपको कह रहे जी। हैं। राइज आता है, सेकंड हाफ में सेलिंग आ जाती है। इंडेक्स में भी रेंज बाउंड। आज फेड की बैठक है और उसके लिए अटकली है। कल सृष्टि जी 450 पॉइंट डाउन था डाउ और 120 बंद हुआ और माइक्रोसॉफ्ट 7% बढ़ गया, $212, $3.2 ट्रिलियन। तो रियल मनी इज इन टेक्नोलॉजी और कोई दो राय नहीं। अगर टेक स्पेंडिंग में और पैसा गया जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है आईटी शेयर्स इंडिया में बहुत भागेंगे। नेक्स्ट रन अप और लीडर्स में आईटी आएगा। इस कारण से आपको पहले भी कहा, कल भी मैंने कहा था, टेक महिंद्रा एलटीआईएम, टेक महिंद्रा गेनर था। एम्फोसिस पे ओवरवेट हो गए हम। ये जो फॉल आया ये लेने का मौका है। आपको याद है 44.45 आ गया था कोफोर्ज, जब उसपे एक क्यूआईपी आने का था और उसके बाद ₹1000 बढ़ा 1 महीने में। आपको और बता दूं, एचडीएफसी लाइफ कल न्यू हाई मारा 550 पे। आपको कहा था 580 576 बिक गया। 600 का टारगेट है। लेकिन याद रखना, वॉलेटाइल मार्केट में 5-6% ट्रेडर को मिले तो खा जाना चाहिए। उस समय प्रॉफिट ये मत वेस्ट करो कि 10% आएगा। मार्केट इज वॉलेटाइल, यू हैव टू बी विद इट। सिमिलरली एबीएसएल, एएमसी, मैं आपसे 390, 420, 450, 490, 520, 550, ₹630 बिक गया। 675, फिर 750 का टारगेट। और कल से कई दिनों से एचसीसी कह रहा हूं 32, 34, 36, 38, कल ₹49 बिका है। ₹75 तक हाथ मत लेना इसको बेचने को। इंडिया बुल रियल एस्टेट अगेन 175 का टारगेट कायम है। बने रहिए। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट प्लेस, particularly low lying real estate are doing extremely well. HCC is being re-rated. आज के लिए 3 पिक हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जैसे आपको सुझाया जा रहा था, इस पर नज़र रखिए। टेक शेयरों में मौके आ रहे हैं फिर से लेने के लिए। कुछ स्टॉक्स हाईलाइट भी किए, उधर नज़र रखिए। एचसीसी, एचडीएफसी लाइफ भी आपको बताया गया, वहाँ पर अभी भी मौके बन रहे हैं, तो नज़र रखिए इन तमाम स्टॉक्स पर। बिल्कुल संजीव जी, गुड मॉर्निंग। आज के लिए बताइए किन शेयरों पर नज़र रखें? हाँ, तो आज 2 पीएसयूज हैं पूजा। पहला तो है एचपीसीएल। सरकार ने क्लियरली डिनाई कर दिया कोई प्राइस कट नहीं है। आई थिंक आज ही री रेट होने चाहिए। एचपीसीएल कम बोनस है, अगर कोई प्राइस कट नहीं आना तो बहुत बेनिफिशियरी है। साथ में रिफाइनिंग मार्जिन आर ग्रोइंग और आप देख रहे हो फ्यूल कंजम्पशन बिकॉज ऑफ ऑटो सेल्स हिटिंग ऑल टाइम हाई। एचपीसीएल का इस क्वार्टरली रिजल्ट विल आर्ग्यूबली बी द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, मैं यहां तक बोल रहा हूं। और कम बोनस आपको शेयर मिल रहा है। 565 का पहला टारगेट, 585 का दूसरा, 512 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा फेवरेट आईआरसीटीसी, 650, 750, 900। आज ये न्यू हाई पे जाएगा। आईआरसीटीसी हैज 88% एबिटा ऑन द टिकटिंग, 16% ऑन केटरिंग एंड 32% ऑन नीड, जिसका 82% मार्केट शेयर है। गवर्नमेंट टूरिज्म पे बढ़ाएगी भरोसा और आप देख रहे हो वंदे भारत में भी टिकटिंग उनके पास आ गई। ये शेयर मेरे को तो 1500 का भाव दिखता है, लेकिन आपको आज 1100, 1120 का भी भाव दिख जाए, कोई नई बात नहीं। इसका न्यू हाई आएगा और वो आज आए या कल आए, कोई दो राय नहीं। ₹1000 या 990 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तीसरा मुझे बहुत पसंद है एल&टी फाइनेंस। आई थिंक आर्ग्यूबली ये मिड कैप में, क्योंकि इनकी लोन बुक जो है वो 3 व्हीलर में ज्यादा है और आप देख सकते हैं कैसे 3 व्हीलर 2 व्हीलर में स्पर्ट कितना है। रूरल उनका बिगेस्ट लेंडर और 80% ऑफ देयर बुक इज इन 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। तो मुझे लगता है एल&टी फाइनेंस 180 का टारगेट बहुत आराम से आ सकता है। इनफैक्ट ये उसको सुपरसीड भी कर सकता है। 159 का स्टॉप लॉस रखिए। बस ये सब आपके तीनों शेयर हमने नोटिस कर लिए, एचपीसीएल, आईआरसीटीसी और आप एल&टी फाइनेंस। और आप बधाई तो स्वीकार कर ही लेंगे एससीसी की और अशोक लीलैंड की। आपने समय से पहले बताया, कल बढ़िया बंद हुए, दोनों डेज हाई पे है। और आज आपकी फेवरेट टेक्निकल एनालिस्ट सोनी पटनायक भी यही कह रहे हैं कि अशोक लीलैंड चलेगा। आज उन्होंने बाकायदा ट्रेड दिया, बाय कॉल दिया अशोक लीलैंड पे, आज दी है। तो आप जहाँ से बैटन छोड़ते हैं वहाँ से वो मैडम पकड़ लेती हैं और आज वो कह रही हैं फिर से अशोक लीलैंड चलेगा। अच्छा बसीन साहब, ये बात तो हो गई ठीक, बधाई भी आप स्वीकार कर ही लेंगे।
मेरे को जरा शुगर कंपनीज के बारे में बताइए। शुगर में ना काफ़ी बज़ है, एक तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग का, कल मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जाते ही ये बात कह दी 25% ब्लेंड करेंगे और 2025 तक ही कर देंगे। और शुगर की अपनी डिमांड भी ठीक है। हमारे हिसाब से बजाज हिंदुस्तान, त्रिवेणी, बलरामपुर चीनी जैसी कंपनीज अच्छी नोट पे हैं टेक्निकली। आप जरा गाइड कीजिए सर। बिल्कुल, देखिए एज अ कमोडिटी अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग आएगी, पहले तो सोनी पटनायक को बहुत बहुत बधाइयां, वो उसका और मेरा वेवलेंथ बहुत अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सोनी, कीप इट अप। अशोक लीलैंड 300 रुपए तक मत छोड़ना। दूसरी बात, शुगर ब्लेंडिंग और इथेनॉल एक अच्छी स्कीम है, अच्छी प्रपोजल है और मस्ट है, और उस कारण से, बट बी विद द मार्केट लीडर्स, बलरामपुर चीनी, डीसीएम श्रीराम एंड ईआईडी पैरी, इन तीनों पे मेरे को भरोसा है। देखिए बजाज हिंदुस्तान 6.5 और 8 रुपए में मैंने लिया था, पर्सनली मेरे पे स्टेक है, जब वो बिल्कुल BIFR और कोई भी पूछने वाला नहीं था। आज वो 35-36 पे मैं नहीं छू सकता, लेकिन अगर आप पे है तो बने रहिए, शुगर इज इन अ स्वीट स्पॉट। ओके बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे शेयर्स पे राय रखने के लिए। और आपने कहा बड़े शेयर्स पे पोजीशंस को होल्ड करके रखो, ध्यान देने वाला शेयर फिर बलरामपुर चीनी है। बहुत शुक्रिया।